मुज़ाकरात उनसे किए जाएंगे? बहुत साहब से PTI देखिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है तो हम पहले भी इस बात पे स्टेटमेंट दे चुके हैं। मैंने कल आपको तारीख वाइज बताया है कि जनवरी 2025 में हमारी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है KP हाउस में। उसके बाद हमारी CM हाउस में जुलाई में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है। उसके बाद पार्लियामेंट्री पार्टीज़ की मीटिंग हमारी सितंबर में हुई थी KP हाउस इस्लामाबाद में। हमने उनके प्रेस रिलीज़ इशू किए हैं। कल खान साहब की स्टेटमेंट जो आई है, डिटेल स्टेटमेंट हमने खान साहब का आपके सामने रख लिया। खान साहब ने यही कहा है कि हम दहशतगर्दी के हर फार्म में मजम्मत करते हैं और हमारी कोशिश यही है, ख्वाहिश यही है कि दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद हो। खान साहब ने कल कहा है कि शुहदा हमारे हैं, फ़ौज हमारी है, मुल्क हमारा है। कल खान साहब ने प्रिसाइसली ये बातें की हैं। मीडिया के जो नुमाइंदगान, आप लोग वहाँ 4 मौजूद थे, उनके सामने कहा कि फ़ौज के शुहदा हमारे हैं, पुलिस के शुहदा हमारे हैं। और खान साहब ने कैटेगोरिकली लफ्ज़ में ये कहा कि हम चाह रहे हैं। और खान साहब ने यही कहा कि जब मैं कह रहा हूँ क्रिटिसाइज़ करता हूँ तो मैं हुकूमत की पॉलिसी क्रिटिसाइज़ करता हूँ और एज ए पॉलिटिशियन मैं चाहता हूँ कि उन मसाइल का हल जो है उसके लिए आप हल ढूंढे। आज जो बाजी ने आपको पैगाम दिया है, वो खान साहब ने ये पैगाम दिया है कि मैं ऑफ़र करता हूँ आप लोगों को कि आप मुझे पेरोल पे रिहाई दे दे और अगर आप पेरोल पे मुझे रिहाई देते हैं तो मैं अफगानिस्तान का मसला आपको हल करके देता हूँ। यही है खान साहब जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि बातचीत हो। अच्छा, एक चीज़ में इस केस के बारे में ज़रूर आपको अर्ज़ करूँगा। देखिए, ये केस बड़े अरसा से चल रहा है। ये 6 केसेस थे, अडियाला में हुए हैं। टोटल ये छठा केस कंक्लूड होने जा रहा है। इस मरतबा जो तोशाखाना से रिलेटेड है, ये तीसरा केस होगा। पहला केस हुआ था हुमायूं दिलावर साहब के सामने, वो दूसरा केस हुआ जज बशीर साहब के सामने जब तोशाखाना 1 था। अब ये वही केस है, ये तीसरे मरतबा चल रहा है। इसके बारे में सिर्फ मैं मुख्तसर ये कहता हूँ कि आईनी और कानूनी तौर पर एक ही इंडाइटमेंट जिस पे आपको एक मरतबा सज़ा हुई हो, उस इंडाइटमेंट में आपका दोबारा न ट्रायल हो सकता है, ना आपको सज़ा हो सकती है। लेकिन बुशरा बीबी के बारे में स्पेसिफिकली मैं ये कहूँ कि इस जो आइटम्स थे गिफ्ट के, इसकी जो लिस्ट आई थी इलेक्शन कमीशन ने मंगवाई थी, डायरेक्टली उन्होंने कैबिनेट डिवीजन से मंगवाई थी और वो हमारे बगैर ही मंगवाई गई थी। ये सारा रिकॉर्ड हुमायूं दिलावर साहब के सामने एग्जिबिट आया था। अगर मुझे प्रॉपर एग्जिबिट याद है तो वो एग्जिबिट PM था और उसके साथ बाकी थे। और कैटेगोरिकली 342 की स्टेटमेंट है, बयान मुल्ज़िम में खान साहब को कहा गया कि ये आइटम आपके हैं और खान साहब से कहा गया कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये आइटम गिफ्ट के आपके थे। आज वही आइटम लिए जा रहे हैं और बुशरा बीबी को कह रहे हैं कि ये आइटम आपके हैं। लिहाजा बुशरा बीबी के खिलाफ केस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है कि खान साहब पे प्रेशर डाले। हिस्ट्री में पहली मरतबा कहीं हाउस वाइफ को ऐसा ट्रायल चला रहा है जिसकी हमने मजम्मत की। ये बताइएगा कि खान साहब ने जैसे कहा कि वो उनको पैरोल पर रिहा किया जाए तो अफगानिस्तान का मसला हल कर सकते हैं, तो जब खान साहब का दौर हुकूमत था सबसे ज्यादा दहशतगर्दी जो तालिबान की तरफ से हुई उनके दौर में हुई, उस वक्त तो उसको नहीं रोक सके और ये मामला उससे पहले के चल रहे थे। अब ये बताइएगा कि अगर खान साहब, अब क्या गारंटी है कि खान साहब कह रहे हैं कि उनको पैरोल पे रिहा किया जाए? तो पहली बात तो ये फैक्ट्स एंड फिगर अगर आप उठा करके देखें तो ये मेरा ख्याल है जितनी भी हमने उस पर डिस्कशन की है, सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी अभी लास्ट ईयर वगैरह में बढ़ी है। और देखो, दहशतगर्दी बढ़ी है, इस पर कोई स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। और हमने तो पहले कहा है कि दहशतगर्दी पे किसी किस्म की सियासत ना हो और हर वो कोशिश की जाए जिसमें दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए। हमेशा के लिए इस नासूर को हम ख़त्म करें, ये सबसे बड़ी रुकावट है पाकिस्तान की हर खुशी में, हर तरक्की में ये सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन खान साहब के दौर में ये फैक्ट्स फिगर आपके पास है, सबसे कम दहशतगर्दी थी, इस वजह से फिर आगे बढ़ी है। इस पे भी नजर रखें और दहशतगर्दी हर सूरत देखें। अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोसेस KPK की वज़ीर आला को मैं मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया। बड़ी छिमीगुइयाँ हो रही थी, आज पेशावर हाई कोर्ट ने JUI की पिटीशन भी ख़त्म कर दी। कल पेशावर हाई कोर्ट ने ये भी ऑर्डर कर लिया कि गवर्नर साहब ओथ ले लें, उसका भी शुक्रिया। अदालत ने एक बहुत अच्छा ऑर्डर पास किया। आज ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये हर उस पार्टी का हक है जिसके पास मेजॉरिटी है। हमारी KPK हुकूमत में मेजॉरिटी थी, हमारे 90 के 90 MP सारे अपने
CM صاحب کے ساتھ رہے, انہوں نے خان صاحب کی ہدایات پہ ووٹ دیا ہے. یہ عمل پہلے بھی ایسا ہی ہوتا ہے باقی صوبوں میں, تو بہتر ہوا کہ یہ پروسیس کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ اسی ہفتے یا نیکسٹ ویک میں خان صاحب نے یہی ہدایات دی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ کیبنٹ کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت کے پی کے میں ہے انشاءاللہ ایک نئے ویژن کے ساتھ اچھا کام کرے گا. بلاول بھٹو زرداری کا بھی شکریہ, انہوں نے بر وقت اس کو بھیجا اور عدالتی آرڈر کا کیا, تو اس کا بھی بہت شکریہ. غور صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی حکومت ہے کے پی میں, پاکستان کی سرحدوں پر حملے ہو رہے ہیں, افغان جو ہے وہ مسلسل اشتعال دلا رہے ہیں طالبان, پی ٹی آئی اس پہ خاموش کیوں ہے, اور پی ٹی آئی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کا کیا پالیسی ہے, واضح طور پر وہ بھی سامنے نہیں آ سکی. آپ نے مبارکباد تو دے دی لیکن وزیر اعلیٰ کی پاکستان کی جو دیکھیں دیکھیں دہشت گردی پہ میں نے آپ کو اتنی تاریخی بھی سے بتایا کہ یہی ہماری پالیسی ہے, نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہو, دہشت گردی ختم ہو, اور اگر کسی فارن ملک پاکستان کے خلاف اگریشن کرتا ہے بشمول افغانستان کے, وہ اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. پاکستان ہمارا ہی ہے, اور جب انڈیا نے ایسی ایڈونچر کیا تو ہم پاکستان ہی کے ساتھ رہے انڈیا کے خلاف, اور ہم نے بھرپور ساتھ دیا. پاکستان کی سلامتی, انٹیگریٹی اور اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پہ اور سورنٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہم سب سے پہلے پاکستان, یہی ہمارا مسئلہ. آخری کوشچن ایک بندہ وزیر اعلیٰ نے جو اسپیچ کی ہے اسمبلی میں, انہوں نے کہا ہے کہ ریاست پاکستان عمران خان کا نام ہے, آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھو سیاسی بیانات ہوتے رہتے ہیں, لیکن سب سے پہلے پاکستان, پاکستان ہے تو ہم سارے ہیں, اور پاکستان ہی کے لیے ہم ڈٹ کے رہے تھے. اور خان صاحب نے کل ہی تو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان بھی ہمارا اور فوج بھی ہماری, اور ہم پاکستان کے لیے ہیں, اور پاکستان کی آزادی, خود مختاری اور آزاد عدلیہ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں میں جیل. تھینک یو سو مچ. یہ دیکھ کے یار یہ دیکھنا گرنا ہے. جی ناظرین, تو آپ نے دیکھا کہ آج توشہ خانہ 2 کی سماعت کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر, انہوں نے بھی میڈیا سے بات کی ہے. عمران خان کی جو فیملی ہے, علیمہ خان اور ان کی جو بہنیں ہیں, انہوں نے بھی میڈیا سے بات چیت کی ہے. ایکسکلوسیو مناظر ہیں یہ پٹیالہ سے. جی ناظرین, ابھی بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ سے بات کر رہے ہیں, اور نعیم حیدر پنجوتا.